हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इनकम टैक्स डिडक्शन और एग्जम्पशन के जितने भी सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने स्टार्ट किया है इनकम टैक्स डिडक्शंस और उसमें कुछ सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80EE डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ सके। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि सेक्शन 80EE होता क्या है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हुआ है और इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने लोन पे लिया हुआ है, ठीक है, तो उस लोन पे जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उस इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है आपको सेक्शन 80EE में, उसका डिडक्शन आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट पेमेंट है ये तब तक आपको डिडक्शन मिलेगा जब तक आप लोन पे करते रहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप फोर व्हीलर लीजिए या फिर टू व्हीलर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने लोन पे लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं सेक्शन 80EE में डिडक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि सेक्शन 80EE में हमें कितने अमाउंट तक का डिडक्शन मिलता है। तो इस सेक्शन में आपको मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। अगर आपने इंटरेस्ट 1,50,000 से ज़्यादा पे किया है तो भी आपको 1,50,000 तक का ही डिडक्शन मिलेगा और ये हर साल मिलेगा। जितने साल आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उतने साल आपको यहाँ पे डिडक्शन मैक्सिमम 1,50,000 तक का मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए बस। और आप पर्सनल यूज़ कीजिए या फिर बिजनेस यूज़ कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप पर्सनल यूज़ करते हैं तो आप मैक्सिमम 1,50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आप बिज़नेस यूज़ कर रहे हैं तो आप 1,50,000 तक का डिडक्शन तो ले ही सकते हैं। उसके बाद भी अगर कुछ इंटरेस्ट बच जाता है तो उसे आप एज़ अ बिज़नेस एक्सपेंस करके भी दिखा सकते हैं। ठीक है? अभी ये जो इंटरेस्ट है इसका डिडक्शन लेने के लिए आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जो कि है इंटरेस्ट सर्टिफ़िकेट। आपने जहाँ से भी लोन लिया है, आप एक बार उनसे बोलेंगे कि मुझे इंटरेस्ट का सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो वो इंटरेस्ट का सर्टिफ़िकेट दे देंगे, जिसमें लिखा रहता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितना प्रिंसिपल का अमाउंट पे किया हुआ है। नेक्स्ट सवाल आता है कि एलिजिबल कौन है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही एलिजिबल हैं इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल हैं तो आप डिडक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट कौन ले सकता है डिडक्शन। ठीक है, तो ये सेक्शन में क्लियरली बताया नहीं गया है कि रेसिडेंट होना चाहिए या फिर नॉन रेसिडेंट होना चाहिए। तो आप रेसिडेंट हैं चाहे नॉन रेसिडेंट हैं, आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि कंडीशन क्या-क्या है अगर सेक्शन 80EE में कोई डिडक्शन लेना चाहता है। तो पहला, अब तो इंडिविजुअल होने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। दूसरा कंडीशन ये है कि आपको ये देखना है कि सोर्स क्या है और आपने जो ले लोन लिया हुआ है उसका सैंक्शन पीरियड क्या है। तो पहला, आपको जो लोन लेना है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना है। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लेंगे तो आप डिडक्शन नहीं ले पाएँगे। दूसरा कंडीशन ये है कि आपने जो लोन लिया है वो लोन 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में लिया हुआ होना चाहिए। ठीक है? अगर आपने 31 मार्च 2023 के बाद लोन लिया है तब भी आप एलिजिबल नहीं है। दूसरा कंडीशन ये बोलता है, मतलब तीसरा कंडीशन ये बोलता है, पहला तो इंडिविजुअल, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और यहाँ पे डेट भी बता दिया गया है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि पर्पज़, पर्पज़ जो है वो होना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लिया है तो ही मिलेगा। नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो लोन होता है उस पे डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलता। नेक्स्ट कंडीशन ये कहता है कि और किसी भी सेक्शन में आपको डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी सेक्शन में ही अलाउड है। इसके अलावा किसी और सेक्शन में इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता। जैसे अगर होम लोन की बात करें तो होम लोन का अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 80E है, 80EE है। ठीक है, सॉरी 80E नहीं है, 80EE और 80EE है। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 24 में भी डिडक्शन मिलता है। तो हाउसिंग लोन के अलग अलग सेक्शन है जिसमें आपको डिडक्शन मिलता है, बट व्हीकल लोन के लिए सिर्फ ये एक ही सेक्शन है, सेक्शन 80EE। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो होते कौन है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी हो गई, जैसे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा बनी है, तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। कोई भी बैंक या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 51 के अंदर बना हुआ है तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, जो डिपॉजिट्स वगैरह लेती है वो भी लोन दे सकती है। ठीक है, कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गई। ठीक है, इसके बाद जिसका टोटल एसेट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ है, ठीक है, उससे भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो रजिस्टर्ड होना चाहिए विद दी आरबीआई। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ एक और चीज़ याद रखनी है आपको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होना चाहिए। कुछ लोगों का डाउट ये आता है कि सर अगर मैंने रिलेटिव या फिर फ्रेंड से लोन ले लिया और उसको मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ तो क्या मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकता हूँ? तो जवाब है नहीं।
फ्रेंड या फिर रिलेटिव से लोन लेना और उस पे इंटरेस्ट पे करना, उसका डिडक्शन लेना, ये अलाउड नहीं है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही आपको लोन लेना है, ठीक है? तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेसिकली जो बैटरी वगैरह से चलते हैं, ठीक है? तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, ठीक है? जो ट्रैक्शन एनर्जी से चलते हैं, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कहलाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट सवाल ये आता है कि बेनिफिट्स क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ बेनिफिट्स वगैरह भी हैं, जैसा पहला तो बता ही दिया कि आपको अगर आपने लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट का भी डिडक्शन मिलता है, ऊपर से आपको रोड टैक्स में एग्जम्पशंस मिलते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे दिल्ली का बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस लोअर है, ठीक है? अभी ये जो मोटर्स होते हैं इसमें जो मूविंग पार्ट्स होते हैं बहुत कम होते हैं, ठीक है? इसलिए मेंटेनेंस, अगर मेंटेनेंस की बात करें तो मिनिमम मेंटेनेंस होता है, जीएसटी रेट भी इसमें कम है। ऊपर से जो रिन्यूअल वगैरह होता है, ठीक है? इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो एग्जम्प्ट होते हैं ग्रीन टैक्स से, ठीक है? तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बेनिफिट्स वगैरह हैं। तो आई होप आपको ये सेक्शन अच्छे समझ में आ गया होगा, सेक्शन 80 डबल ई बी, ठीक है? फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेरी वगैरह आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। हम और भी सारे सेक्शंस लाने वाले हैं, हमने ऑलरेडी सेक्शंस डिस्कस कर लिए, जैसे 80 डबल ई, 80 ई, फिर 80 डी, 80 डी डी बी, 80 यू, 80 डबल डी, 80 डबल ई ए, ये सारे सेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस, जहाँ पे आप आके देख सकते हैं। हम जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करेंगे सारे वीडियोस यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, सो दैट कि आपको भी ईजी पड़े, ढूंढना ना पड़े, ठीक है? एक और अनाउंसमेंट है, हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी करवाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तो डेफिनेटली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, स्टार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, उस पर क्लिक करके आपको नाम और मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। हमारी तरफ से आपको कॉल बैक आएगा, ठीक है? हम आपको एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ठीक है? इसके बाद हम आपका इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट करवा के देंगे। और इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड्स में जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं उस पर हम काफ़ी टैक्स से सेव कर सकते हैं। तो जो टैक्स प्लानिंग वगैरह है ना वो भी हम फ्री में करके देंगे। और इन्वेस्टमेंट करने का बेसिकली हम कोई चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लेते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट्स करना होगा, डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लिंक पे क्लिक करके आप आपने जो डिटेल्स है नाम और मोबाइल नंबर फिल कीजिए और सबमिट कर दीजिए, डेफिनेटली हम आपको कॉल करेंगे, ठीक है? ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।